लोक और निजी प्रशासन के तुलनात्मक वर्णन कीजिए। आइए इसका उत्तर जानते हैं। लोक प्रशासन व निजी प्रशासन प्रशासन की दो अलग शाखाएं हैं। लोक प्रशासन किसी देश की सरकार द्वारा किए जाने वाले और जनता से संबंध रखने वाले सारे सार्वजनिक कार्यों को लोक प्रशासन के अंतर्गत माना जाता है। इसमें लोक सेवा की भावना प्रमुख होती है। इस पर कठोर कानूनी नियंत्रण और सार्वजनिक उत्तरदायित्व शामिल होता है। निजी प्रशासन किसी व्यक्तिगत या गैर सरकारी संस्था द्वारा निजी लाभ के लिए किए जाने वाले कार्य निजी प्रशासन में शामिल किए जाते हैं। इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अर्थात कह सकते हैं कि लोक प्रशासन जनता की भलाई के लिए किया जाता है और सार्वजनिक रूप से किया जाता है, और निजी प्रशासन लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य कुछ संक्षिप्त अंतर इस प्रकार है। लोक प्रशासन सरकारी होता है जबकि निजी प्रशासन व्यावसायिक होता है। लोक प्रशासन राजनीतिक होता है जबकि निजी प्रशासन अराजनीतिक होता है, अर्थात इसमें राजनीति शामिल नहीं होती है। लोक प्रशासन में लाल फीताशाही शामिल होती है किंतु निजी प्रशासन में नहीं होती है है ना। लाल फीता मतलब ढीला ढीला होना, इस तरीके से। प्रशासन के दोनों रूपों मतलब लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कुछ आधारों पर समानताएं और कुछ में असमानताएं दिखाई देती है जो इस संबंध में देखे जा सकती है, जैसे समानता का दृष्टिकोण और असमानता का दृष्टिकोण। आइए जानते हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता का दृष्टिकोण। समानता का दृष्टिकोण कुछ इस प्रकार है। इस दृष्टिकोण के सहयोगियों का मानना है कि सारे प्रशासन एक जैसे होते हैं। सभी जगह प्रशासन के मूल तत्व एक ही होते हैं। ये लोक और निजी प्रशासन में समानता को दिखाते हैं, है ना। हेनरी फेयल, ओरविक और मेरी पार्कर, फॉलेट इत्यादि इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं। हेनरी फेयल क्या कहते हैं? अब हमारे सामने कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है बल्कि केवल एक है जिसे लोक और निजी प्रशासन के लिए समान रूप से भलीभांति उपयोग किया जा सकता है। ओरविक के अनुसार जिस प्रकार सभी व्यक्तियों के लिए सभी विषय समान होते हैं, यही मतलब बैंक कर्मियों के लिए जीव रसायन विज्ञान ही जैसा अन्य के लिए या राजनेताओं के लिए मनोरोग विज्ञान सामान्य व्यक्ति जैसा है। इस प्रकार सभी प्रशासन के लिए एक समान है। आइए जानते हैं असमानता। संगठन की समान आवश्यक है, कार्य प्रणाली है व प्रबंध की तकनीक है। अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व होते हैं। समानता लोक व निजी प्रशासन में देख रहे हैं हम कि किस प्रकार किन आधारों पर समानता रखते हैं। तो संगठन की समान आवश्यकता है। सभी संगठन को समान ज़रूरतों की आवश्यकता होती है। कोई भी संगठन हो उसको अधिकारियों की ज़रूरत होती है, उसमें कर्मचारियों की ज़रूरत होती है, वहाँ पर नीतियों का निर्माण होता है। कार्य प्रणाली व प्रबंध की तकनीकी भी होती है हर जगह कि कार्य किस प्रकार होगा, कौन कौन सी तकनीकों के माध्यम से वह कार्य होगा, है ना। अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व होते हैं कि उनको कार्य देना, उनको जिम्मेदारी देना, इस तरीके से सभी में होता है। लोक और निजी दोनों में इसकी आवश्यकता होती है। लोक कार्य की प्रकृति की समानता व जनसंपर्क करने की समानता मतलब दोनों में ही जनता से संपर्क किया जाना आवश्यक है। और कुछ अन्य समानताएं देखते हैं। वित्तीय प्रशासन की समानता, कार्मिक प्रशासन की समानता, प्रशासन तकनीकों की समानता, प्रशासन के समान सिद्धांत मतलब वित्तीय प्रशासन सभी में वित्त की आवश्यकता यानी कि धन की आवश्यकता होती है, वित्तीय फाइनेंशियल वर्क किया जाता है। कार्मिक प्रशासन यानी कर्म की आवश्यकता होती है। प्रशासन तकनीकों की, जो भी प्रशासन के लिए तकनीक यूज़ की जाती है वो सभी में आवश्यक है। आइए जानते हैं संगठनात्मक व्यवहार की समानता मतलब संगठन की भी व्यवहार एक जैसा होता है लोक और निजी दोनों में। अब असमानता के दृष्टिकोण देखते हैं मतलब अंतर के कुछ दृष्टिकोण देखते हैं लोक और निजी प्रशासन में। लोक प्रशासन व निजी प्रशासन के बीच कुछ मुख्य अंतर निम्नलिखित है। लोक प्रशासन का आधार कानून का शासन है मतलब कानून के आधार पर होता है। सार्वजनिक संगठन जनता का कार्य कानून के अनुसार करते हैं। लोक प्रशासक के कामों के पीछे कानून की ताकत होती है और राज्य को दंड शक्ति का सहारा देती है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता है। रोजेनब्लूम कहते हैं लोक प्रशासन लोकहित के प्रशासन से संबंध रखता है, यह संविधान द्वारा शासित होता है और बाजार की यहाँ कुछ शब्दों की मिस्टेक है, बाजार की तुलनात्मक रूप से बाधित नहीं होता है, इस तरीके से पढ़ लिया। इसे एक सार्वजनिक न्यास समझा जा सकता है जिसे संप्रभुता की तरफ से संचालित किया जाता है।
पीटर ड्रकर के अनुसार सेवा संस्था यानी लोक प्रशासन और व्यावसायिक संस्थान निजी प्रशासन के अंदर कुछ इस प्रकार है अंतर। आइए देखते हैं लोक प्रशासन। ये प्रशासन के दो रूप है, जैसे लोक पीला वाला बॉक्स एंड निजी प्रशासन नीला वाला बॉक्स। इनके देखते हैं बंटवारे में। लोक प्रशासन के अंदर आता है गैर लाभकारी उन्मुख, मतलब लाभकारी उद्देश्य से नहीं, मतलब जनता की भलाई के लिए करता है। कट्टरवाद होता है, भ्रष्टाचार इसमें शामिल होता है, बाह्य नियंत्रण भी इसमें शामिल होता है, लेकिन जवाबदेही होता है, उत्तरदायित्व इसमें शामिल होता है। लोक प्रशासन सरकार जवाबदेही होती है, यहाँ पे उत्तरदायित्व होता है, एक जिम्मेदारी होती है, प्राधिकरण होता है, अथॉरिटीज़ होते हैं, गैर लचीला होता है। अब निजी प्रशासन में दिखते हैं ये लाभ उन्मुखी होता है, मतलब लाभ के उद्देश्य से इसमें काम किया जाता है। गैर राजनीतिक होता है, इसमें राजनीति शामिल नहीं होती, व्यावसायिक रूप से होता है, त्वरित सेवा होती है, लचीला होता है। प्रयोजन और कार्य दोनों के अलग होते हैं, मूल्य अलग होते हैं, उद्देश्य अलग होते हैं लोक और निजी प्रशासन के। समाज में योगदान भी अलग होता है, क्योंकि जनता की भलाई के लिए सार्वजनिक रूप से कार्य लोक प्रशासन के अंतर्गत शामिल होता है, व्यावसायिक रूप से उसमें शामिल होता है निजी प्रशासन में। तो निजी प्रशासन अधिकतम लाभ के लिए अपना नीतियाँ बनाता है या फिर अपना काम करता है, और निष्पादन और परिणाम भी अलग होते हैं। लोक प्रशासन में निजी प्रशासन के मध्य कुछ अंतर अन्य है, जैसे लोक प्रशासन के लोक कल्याणकारी है, जबकि निजी प्रशासन में इस भावना का अभाव रहता है, मतलब कि ये भावना नहीं होती निजी प्रशासन में, लोक कल्याणकारी नहीं होती है, अपने लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं। लोक प्रशासन में काम के उद्देश्य का अभाव रहता है, मतलब काम का उद्देश्य का अभाव रहता है कि काम ने कई बार ढीला हो जाता है लोक प्रशासन, बहुत यहाँ पर उद्देश्य की कमी आ जाती है। लेकिन निजी प्रशासन में काम को प्रोत्साहित किया जाता है, क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा काम होगा उतना ज़्यादा लाभ होगा, और कर्मचारी भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निजी प्रशासन में देने के लिए देते हैं, क्योंकि जितना अच्छा वो काम करेंगे उस हिसाब से उनको प्रमोशन होगा। लेकिन लोक प्रशासन में ऐसा नहीं होता। लोक प्रशासन के कार्य सार्वजनिक उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण से होते हैं, लेकिन निजी प्रशासन से अधिक महत्व के होते हैं, है ना। सार्वजनिक उद्देश्य होते हैं ये लोक प्रशासन में। लोक प्रशासन में सभी के साथ समान व्यवहार का दृष्टिकोण होता है, लेकिन निजी प्रशासन में भेदभाव ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंस दी जाएगी, और कोई कम काम कर रहा है या फिर उसकी स्किल्स ठीक नहीं है तो उसको कम महत्व दिया जाएगा। इस तरीके से लोक प्रशासन में सबके साथ समान व्यवहार करना होता है। लोक प्रशासन में शासन का एकाधिकार होता है, लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता है। लोक प्रशासन में कानूनों का संचालन निजी प्रशासन की तुलना ज़्यादा अच्छे से होता है, मतलब कानून के जैसे कि लोक प्रशासन हमने पढ़ा कि वह कानून के ऊपर आधारित होता है, लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता। प्रशासन का क्षेत्र बड़ा है, लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन निजी प्रशासन का क्षेत्र सीमित होता है, छोटा होता है, इसलिए यह संचालित छोटे रूप से होता है। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य समानताएं और असमानताएं दोनों ही शामिल है, जिसमें कुछ विषय क्षेत्र में लोक प्रशासन व निजी प्रशासन अपने कार्यों और पद्धतियों व परिणामों से एक प्रतीत होते हैं, मतलब दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन कुछ विषय के क्षेत्र में दोनों की प्रवृत्ति या कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है। किंतु समय के साथ दोनों के मध्य असमानताओं की स्थिति कम होते जा रही है, मतलब दोनों ही अपने आप में सुधार कर रहे हैं, एक जैसे होते जा रहे हैं। लोक प्रशासन सार्वजनिक सेवा भाव से अपनी नीतियों का संचालन करता है, वहीं निजी प्रशासन व्यावसायिक लाभ के उद्देश्य से अपनी कार्य प्रणाली अपनाता है। दोनों की आवश्यकता किसी देश के विकास क्षेत्र को प्रभावित करती है, क्योंकि लोक प्रशासन में विकास होगा तो देश का विकास होगा। यदि निजी प्रशासन भी विकास के अपना कदम बढ़ाता है तो देश में उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि निजी प्रशासन भी किसी देश के अंदर ही शामिल होता है, नीतियों का संचालन करता है। वही निजी प्रशासन व्यावसायिक लाभ के उद्देश्य से अपनी कार्यप्रणाली अपनाता है। लोक प्रशासन जो सार्वजनिक सेवा भाव से अपनी नीतियों का संचालन करता है। दोनों की आवश्यकता किसी देश के विकास को प्रभावित करते हैं, इसलिए लोक प्रशासन और निजी प्रशासन अपने भीतर समानता और असमानता दोनों का समावेश लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, किंतु दोनों की महत्वता किसी देश, समाज या संगठन की उन्नति के लिए जरूरी सिद्ध होती है। तो हमने देखा लोक और निजी प्रशासन की तुलनात्मक वर्णन की समानता के रूप में भी हमने तुलना कर ली उसकी, और असमानता के रूप में भी कर ली।